नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम प्रकाश पांडे आज आपको अपने मोटिवेशनल चैनल motivational.com पर दोबारा एक नए बेहतरीन टॉपिक के साथ आया हूँ। आज का टॉपिक आपकी लाइफ को बदल देने वाला टॉपिक है, इसलिए इसको अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। हमने लिखा है 21 बातें 21 दिन पालन करो और अव्वल हो जाओ। हम सबसे पहले अव्वल न होने के कारण जानेंगे और उसी को हम 21 दिन तक पालन कर लेंगे, सुधार लेंगे, फिर 21 बातों को तो अव्वल हो जाएंगे। इसीलिए हमारा टॉपिक 21 बातें 21 दिन पालन करो और अव्वल हो जाओ। अव्वल मतलब टॉपर की लिस्ट में आ जाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम वो चीजें जानते हैं जिसके कारण विद्यार्थी अव्वल नहीं आते हैं। विद्यार्थी का किसी परीक्षा में अव्वल न आने के कारण, पहला कारण है विद्यार्थी अपने सोने और उठने के समय को निर्धारित नहीं कर पाता। आपका स्लीपिंग साइकिल टाइम निर्धारित होना चाहिए। आपको 10 बजे सोना है, 5 बजे उठना है, तो उसी टाइम पर उठना है और उसी टाइम पर सोना है। डेली बेसिस पे आपको ये करना है, ये निर्धारित करना है। ये बच्चे करते नहीं है, विद्यार्थी करते नहीं है। पहला जो आपकी बात हुई। दूसरी बात, प्रतिदिन उससे क्या पढ़ना है उसका पाल प्लान नहीं बनाता। यानी कि हमें डेली कितने घंटे पढ़ना है, एक प्लान बनाइए, उस प्लान के अनुसार आप काम करना शुरू करिए। अगर प्लान नहीं बनाते आप तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है आपका अव्वल ना आने का। अपने लक्ष्य की समय सीमा निर्धारित ना करना। आपको कौन सी कंपटीशन कितने समय में पानी है, कितने दिनों तक तैयारी करनी है, उस चीज को निर्धारित करिए। साल, 2 साल, 3 साल एक टारगेट बनाइए, लक्ष्य बनाइए कि इतने दिनों में हम इसको कंप्लीट करेंगे, तभी आप उस चीज को पा सकते हैं। सोशल मीडिया का त्याग न कर पाना। सोशल मीडिया यानी व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक का त्याग न कर पाना। अगर आपने इसका त्याग नहीं किया तो आपका 90% इस पे समय खराब होने वाला है और आप टॉपर की श्रेणी में या परीक्षा में अव्वल आने के कारण का सबसे बड़ा रीजन यही होगा। स्वास्थ्य पर ध्यान न देना। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान नहीं देते बच्चे। वो पढ़ने पर ध्यान देते हैं लेकिन स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देते हैं। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग बसता है, इस चीज को हमेशा याद रखिए। आपको आधे घंटे 1 घंटे अपने स्वास्थ्य के लिए वॉकिंग, स्ट्रेचिंग और खाने पर विशेष ध्यान देना है। उल्टा सीधा चीजें नहीं खानी है जिससे कि आपकी कंसिस्टेंसी भंग हो या आप बीच बीच में बीमार हो, तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए आपको स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना है, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रत्येक पाठ को 8 से 10 बार न दोहराना, ये 100%। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपने जितने भी टॉपिक पढ़ने हैं उसको 8 से 10 बार अगर आपने प्रैक्टिस रिवाइज नहीं किया है, रिवीजन नहीं किया है, तो आप परीक्षा में जाने से पहले आप लक के भरोसे होंगे। इसलिए आपको 8 से 10 बार उस चैप्टर को रिवाइज करना है, उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। उगता सूरज न देख पाना। 90% विद्यार्थी आलसी होते हैं और वो सुबह नहीं उठ पाते हैं और वो सूर्य भगवान को नमस्कार नहीं करते हैं, सूर्य भगवान उनको उठाते हैं। तो जिस दिन आपने उगता सूरज देखना चालू कर दिया उस दिन आपके पास टाइम ही टाइम होगा। रात में पढ़ाई करना। काफ़ी बच्चे, काफ़ी विद्यार्थी लेट नाइट स्टडी करते हैं लेकिन ये डेंजरस है। आप कभी भी रात के 10-11 बजे के बाद, 12 बजे के बाद कभी मत पढ़िए, क्योंकि रात सोने के लिए होती है। इसलिए सोने का टाइम फिक्स है तो सोइए और रात में मत पढ़िए, सुबह से लेकर शाम तक पढ़िए, लेट नाइट स्टडी मत करिए। विद्यार्थी का किसी परीक्षा में अव्वल न आने के और कारण मैं बताता हूँ आपको। छोटे छोटे समय को न पकड़ना। लाइक दैट 2 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। 2 मिनट में उठ जाऊंगा, 10 मिनट ही तो गए हैं, अरे अभी तो 15 मिनट ही हुआ है। ये चीज़ें आपको बहुत पीछे ले जाती हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको बहुत पीछे ले जाती हैं, इसलिए इनको विशेष ध्यान रखना है। 2 मिनट कभी नहीं गंवाना, 10 मिनट कभी नहीं गंवाना। जिस दिन 2 मिनट 10 मिनट पकड़ना चालू कर दोगे आप घंटे पकड़ में आ जाएंगे आपके। और जिस दिन घंटे पकड़ में आ जाए आपको पूरा दिन पकड़ में आ जाएगा और दिन पकड़ में आएगा साल पकड़ में आ जाएगा। इसलिए छोटी छोटी बातों को
समय को दरकिनार मत करिए। विद्यार्थी जीवन के गुण को 100% पालन न करना। विद्यार्थी के मैंने 5 गुण बताए हैं जो कि हमारे चैनल पर वीडियो बना के दिया हुआ है। अगर उसको आप 100% पालन करते हैं तो भी आप बहुत ही बेहतरीन अव्वल आने के कारण में शामिल हैं। आपकी संगत अच्छी ना होना, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपके मित्र का टारगेट क्या है, आपके मित्र बनना क्या चाहते हैं। जैसे आपके मित्र बनेंगे, आपकी संगत जैसी होगी वैसा ही आप सोचेंगे। इसलिए आपके फ्रेंड अच्छे होने चाहिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपकी संगत अच्छी होगी, आप अव्वल आएंगे। आपकी संगत खराब होगी, आप नीचे जाएंगे। एक कहावत है कि संगत ही गुण आवत है और संगत ही गुण जात। टीन एज में परिपक्वता की कमी होती है। जो टीन एजर्स बच्चे होते हैं 13, 14, 19, 18, इनके अंदर मेच्योरिटी कमी होती है। इसलिए माता पिता को इनको बहुत विशेष ध्यान देना पड़ता है, टेक केयर करना पड़ता है। और वो इमोशनल भी होते हैं जिसके चक्कर में वो कई जगह गलत काम कर जाते हैं और गलत रास्ता अपना लेते हैं और अपनी लाइफ बर्बाद कर लेते हैं। तो इसलिए इमोशनल और मेच्योरिटी दोनों पर कंट्रोल करना है। अनुशासन का पालन, अनुशासन में रहना। अगर आपको 5 बजे उठना है, 5 बजे बैठना है, आपने प्लान बनाया है तो 5 बजे ही बैठना है पढ़ने के लिए। उसके पहले 10-15 मिनट पहले उठिए। कपिल देव का एग्जाम्पल देता हूँ। वो जब क्रिकेट का प्रैक्टिस करने जाते थे तो 4 बजे नेट पे पहुंच जाते थे, क्योंकि उनका प्लान 4 बजे का रहता था, तो इसलिए वो 3:30 बजे उठते थे। तो इसी तरीके जब आपका प्लान है 5 बजे पढ़ने का, तो आप 10 मिनट 15 मिनट पहले उठिए और 5 बजे पढ़ने के लिए बैठ जाइए। अपने पर विश्वास ना होना। आप अपने पर विश्वास करके ही कोई काम स्टार्ट करिए, देखिए फिर अपने आप वो काम होगा। आपको अपने पर विश्वास होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये 10 घंटे पढ़ सकता हूँ, 5 घंटे पढ़ सकता हूँ, मैं ये चैप्टर कर सकता हूँ। तो आप आराम से कर लेंगे। प्रतिदिन अपनी पढ़ाई की समीक्षा ना करना। आप जितना भी डेली पढ़ते हैं, शाम को एनालिसिस करिए कि आज हमने जो प्लान बनाया था वो अचीव हुआ या नहीं, वो अडेयर किया या नहीं। अगर नहीं किया, कितने परसेंट किया, तो उसको हम अगले दिन पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए प्रतिदिन पढ़ाई की समीक्षा करना अति आवश्यक है, जो कि ज़्यादातर बच्चे नहीं करते हैं। स्वयं अध्ययन का समय कक्षा के समय से कम होना, यानी सेल्फ स्टडी टाइम शुड बी लेस देन क्लास टाइम। यानी आप दिन भर क्लासेस करते रहिए, दिन भर कोचिंग जाते रहिए, फिर आप सेल्फ स्टडी अगर नहीं करते हैं तो आपका अव्वल आने का बहुत बड़ा कारण, ना आने का बहुत बड़ा कारण है। एक ही पाठ को अलग अलग पुस्तक से बार बार पढ़ना। अगर एक चैप्टर आपने एक अच्छी बुक ले ली, तो उसी बुक से फिर आपको बार बार पढ़ना है। अलग अलग बुक से अलग अलग तरीके से नहीं पढ़ना है, क्योंकि वही चैप्टर घुमा खुरा के अलग अलग बुकों में दिया जाता है। तो इसलिए एक ही बुक को उसको प्रेफर कीजिए और उसी बुक से पढ़िए, ताकि आपका समय बचे और आप रिवाइज कर सको। आगे चलते हैं। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर हुआ है, लेकिन आपकी लाइफ के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ें मैं बता रहा हूँ, जो कि अगर आप इसको कमी को दूर करके 21 दिन तक फॉलो कर लिए, तो समझ लीजिए कि आपको अव्वल आने से कोई नहीं रोक सकता। निरंतरता का ना होना, यानी कंसिस्टेंसी नहीं बना पाना। ज़्यादातर लोग 2 दिन पढ़ेंगे, 4 दिन पढ़ेंगे, उसके बाद 3 दिन आराम करेंगे। ऐसा नहीं करना है। कंसिस्टेंसी बनाना है, लगातार पढ़ना है। जो काम आप कर रहे हो, चाहे 4 घंटे पढ़ रहे हो, 10 घंटे पढ़ रहे हो, 12 घंटे पढ़ रहे हो, लेकिन लगातार पढ़ना है। किसी भी दिन किसी भी कारण से उसको छोड़ना नहीं है, चाहे जो भी हो जाए, जी जान लड़ा देना है। अगर आप नहीं लड़ा पा रहे हैं तो अव्वल की श्रेणी में आप नहीं आ पाएंगे। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़ना। ज़्यादातर बच्चे, आजकल के बच्चे नाटक सीरियल देख करके बॉयफ्रेंड मेरा होना चाहिए, गर्लफ्रेंड मेरी होनी चाहिए, उसके चक्कर में पड़ जाते हैं और अपना टाइम बर्बाद करते हैं। और फिर बोलते हैं मेरा तो टॉपर मैं हूँ नहीं, मैं तो ऐसे ही हूँ। तो उसका रीज़न यही है कि आप अपना समय कहीं और लगा रहे हो, माइंड कहीं और लगा रहे हो, दिमाग कहीं और लगा रहे हो। तो इसलिए दिमाग जहाँ लगेगा, रिजल्ट वहीं से आएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इसके चक्कर में ना पड़ें। माता पिता के अनुभव को दरकिरार ना करना। अगर आपके माता पिता किसी चीज़ के लिए बता रहे हैं कि बेटा ये चीज़ गलत है, तो वो गलत है।
उनके ऊपर भगवान की तरह विश्वास करिए, क्योंकि भगवान को आपने नहीं देखा है, माता पिता आपके लिए भगवान ही है। इसलिए भगवान की बात जरूर मानिए। उनका अनुभव है, वही आपके सबसे बड़े वफादार हैं, और वही आपको आगे ले जाने के लिए दुआ कर सकते हैं, और कोई भी सही व्यक्ति आपसे ईर्ष्या करेंगे। लास्ट बात, आप अपने आप से झूठ मत बोलना। जो भी करना है आप सत्य तरीके से करिए, दिल से करिए, दिमाग से करिए, और लेकिन किसी को दिखावे के लिए नहीं करना है। आप अपने आप को झलावे में नहीं रखना है। मैं अगर 2 घंटे पढ़ता हूँ तो पढ़ता हूँ, किसी को बताने की जरूरत नहीं कि मैं 4 घंटे पढ़ रहा हूँ या 12 घंटे पढ़ता हूँ, क्योंकि आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो, सामने वाले से झूठ नहीं बोल रहे हो। तो इसलिए आपको अपने आप से झूठ नहीं बोलना है। तो ये 21 बातें जो हमने आपको बताई, इन 21 बातों को आप मन में बिठा लीजिए और इसको दूर करिए, और दूर करके इसको 21 दिन तक फॉलो कीजिए। इसीलिए मेरा इस टॉपिक का नाम था 21 बातें 21 दिन तक पालन करिए और अव्वल हो जाइए। अव्वल का मतलब टॉपर की लिस्ट में आना। तो आज आपको मैंने बहुत बेहतरीन चीज़ बताई है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।